हेलो चिल्ड्रंस, टुडे आई विल टीच यू एक्सपोनेंट एंड पावर्स। एक्सपोनेंट एंड पावर्स में मैंने आपको लॉ सेकेंड करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था इफ़ एक्स इज़ एनी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर and m and n are the two positive integers where m and n both not equal to 0, such that x to the power m divided by x to the power n is equal to x to the power m minus n। ये कंडीशन कब फुलफिल होती है? वेयर m इज़ ग्रेटर देन n। अब इसी का लॉ थर्ड है। इससे पहले मैं आपको एग्जांपल कराती हूँ। इफ़ m इज़ लेस देन n, देन व्हाट कैन वी डू? तो एग्जांपल है 2 to the power 5 डिवाइडेड बाय 2 to the power 7। यहाँ पर क्या है? m 5 है एंड n कितना है? 7। तो हमारी ये कंडीशन, तो ये सेकेंड लॉ नहीं फुलफिल करेगा। तो मैं पहले इसको सॉल्व करती हूँ। 2 to the power 5 डिवाइडेड बाय 2 to the power 7 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2 to the power 2 को कितने टाइम्स लिखना है? 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय कितनी टाइम्स? 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। ठीक है, 1 से 1 ये थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ। ऊपर के 5 2s नीचे के 5 2 से कैंसिल हो गए, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 1 to the power 1 डिवाइडेड बाय 2 to the power 2। यानी इससे हमारा एक लॉ निकलता है, लॉ थर्ड। व्हेन m इज लेस देन n, देन क्या होगा? इफ x इज एनी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर and m and n are positive integers where m and n both not equal to 0, such that x to the power m divided by x to the power n is equal to 1 upon x to the power n minus m। ये कब होता है? वेयर m इज़ लेस देन n, ये वाला। ठीक है, ये लॉ लर्न कर लेना, ये आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। अब लॉ फोर्थ देखो। इफ x इज एनी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर such that x to the power 0 is equal to 1, ये भी लर्न कर लेना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 to the power 3 की पावर, सॉरी रैशनल नंबर लेना था 4/5 होल टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 4/5 होल टू द पावर 2 विच इज़ इक्वल टू, पावर सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 4/5 टू द पावर 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ हम अगर लॉ लगाते हैं सेकेंड वाला तो ऐसे लिखेंगे। अगर हम सेकेंड लॉ नहीं लगाते तो ये आ जाता है 4 to the power 4/5 होल टू द पावर 0। ठीक है, अनदर मेथड से मैं करके दिखाती हूँ। अनदर मेथड में मैं क्या कर सकती हूँ? 4/5 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 4/5 टू द पावर 2
which is equal to 4/5 into 4/5 2 times, which is divided by 4/5 into 4/5 2 times. 1 टाइम से 1 टाइम कैंसिल, 1 टाइम से 1 टाइम कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 1, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये हमारा जो फोर्थ लॉ है वो यहाँ फुलफिल हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1. फोर्थ लॉ फुलफिल हो रहा है. अब मैं आपको लॉ फिफ्थ करवाती हूँ. लॉ फिफ्थ, if x is any non-zero rational number and m and n are positive integers where m is not equal to 0 and n is not equal to 0 such that m x to the power m to the power n is equal to x to the power m into n. ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और x to the power n to the power m is equal to x to the power n into m. फॉर एग्जाम्पल से मैं ये लॉ क्लियर करती हूँ. एग्जाम्पल लेती हूँ. 5/7 to the power 5 to the power 2 which is equal to 5/7 to the power 5, 5/7 m और n, that is 5 into 2 which is equal to 5/7 to the power 10. ठीक है, अगर इसको मैं दूसरी तरीके से करती हूँ, खोल के देखो. 5/7 to the power 5 to the power 2, यानी ये 5/7 कितनी बार है, 2 बार, यानी 5/7 to the power 5 into 5/7 to the power 5, 2 टाइम्स हो गया. ठीक है, अब ये मैंने बोला था कि अगर पावर्स बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है. हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, तो यानी 5 + 5 विच इज़ इक्वल टू 5/7 होल टू द पावर 10. सेम आ गया दोनों मेथड, ये सेकंड मेथड एंड ये फर्स्ट मेथड. ठीक है, दो क्लियर हो गया ये वाला लॉ. अब आप, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए. थैंक यू.